हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। हम अपनी क्विक फैक्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है हम आपको बता देते हैं। हमने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, हमने प्लेटो पढ़ा है, हमने एरिस्टोटल पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकियावेली, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे बिल्कुल फैक्ट्स वाइज, PYQ को इंक्लूड करते हुए, और एग्ज़ाम के जिस तरीके से करीब है एग्ज़ाम उसको देखते हुए हम शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो कि लेस देन 10 मिनट्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली, निकोल मैकियावेली जो है 1469 इटली में बॉर्न हुए थे। हे इज़ द मैकियावेली, आप देख लीजिए ध्यान से। तो ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड साइंटिस्ट। ठीक है, इटालियन में साइंटिस्ट को ऑल्शकी कहा जाता है, OLSCHKI। अगर आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो यू कैन सी। अब इसके बाद हम उनकी कुछ फेमस बुक्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा। तो उनकी जो ये 3 बुक्स हैं, आर्ट ऑफ वॉर 1521, द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी 1531, द प्रिंस 1532। तो हम ये 3 बुक्स हैं जो उनकी, आप इसे सीरियल वाइज याद करिए, क्योंकि आपको और हमें पता है कि UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में अरेंज करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है मैकियावेली के अकॉर्डिंग। क्योंकि इन्हें जो है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहा गया है, तो उसका कुछ रीज़न है। वो बिल्कुल ही रैशनल रियलिटी पे आ जाते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन नेचर जो सेल्फिश है और इगोइस्ट है। सी दिस, ठीक है। ह्यूमन जो है स्वार्थी होता है, इगोइस्टिक होता है। उसके बाद अब इनकी एक कॉन्सेप्ट है कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये जाहिर सी बात है, जैसा कि हम देख रहे हैं मैकियावेली ने दिया है। तो इनका डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी क्या है कि जो प्रिंस है वो पब्लिकली और प्राइवेटली दो मोरालिटी अपना सकता है। कि वो पब्लिकली कुछ हो सकता है, प्राइवेटली उसकी मोरल वैल्यूज़ कुछ हो सकती हैं। सो दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी ऑफ मैकियावेली। ठीक है, हम बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प कर रहे हैं, हम एकदम डीपली नहीं जा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसा हमारा ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, हम नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए जब वीडियोस बनाएंगे तब हम आपको बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये लेस देन 10 मिनट्स की वीडियो होगी, तब वो मोर देन 20 मिनट्स की वीडियो होगी, जिसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे अबाउट ईच एंड एवरी थिंग का राइटर एंड कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि वो प्रिंस को क्या एडवाइस देते हैं मैकियावेली। प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि प्रिंस के पास वर्च्यू ऑफ लॉयन एंड फॉक्स होना चाहिए और उन्हें अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, वर्च्यू ऑफ लॉयन फॉक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रिंस, देखिए, जो उनकी बुक थी द प्रिंस, हमने देखा था 1532 में जो उन्होंने की बुक थी, तो उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ठीक है, हम फिर ये नहीं देखते हैं कि हमने रास्ते क्या अपनाए थे अगर मंजिल हमें मिल जाती है। जबकि अगर हम अभी जो देखें अपने इंडियन में, जो महात्मा गांधी हैं वो कहते हैं कि मीन्स इज़ मोर, मतलब मीन्स इम्पॉर्टेंट है कि हमने कुछ अगर पाया है तो हमने कैसा रास्ता अपना के पाया है। पर मैकियावेली का कहना है कि एंड जस्टिफाई करता है मीन्स को, इट डजेंट मैटर कि हाउ। ओके, तो हमें वर्च्यूज़ ऑफ लॉयन एंड फॉक्स होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, हमें अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए। ये उनकी एडवाइस थी द प्रिंस के लिए। ये क्वेश्चन आता है वर्च्यू ऑफ लॉयन एंड फॉक्स, मिलान में जैसे आ गया कि मैकियावेली है इधर वर्च्यू ऑफ लॉयन एंड फॉक्स है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप इसकी PDF लेना चाहेंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ये लेस देन 1 पेज का कॉन्सेप्ट है जो मैंने इसको तैयार किया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैकियावेली के कुछ फेमस कोट्स क्या हैं। इंडिविजुअल विल रेडिली फॉरगिव द मर्डर ऑफ हिज फादर बट नेवर द सीजर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, कि मतलब इंडिविजुअल अपने फादर के मर्डर को फॉरगिव कर सकता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को सीज करने वाले को फॉरगेट नहीं कर सकता है। ऐसा तो नेचर है ह्यूमन का। उसके बाद ह्यूमन मैन का एक नेचर इन्होंने बताया है कि ह्यूमन मैन टेंडेड टू ग्लोरीफाई द पास्ट, डिक्राई द प्रेजेंट एंड होप फॉर बेटर फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ह्यूमन मैन जो है पास्ट को ग्लोरीफाई करता है, प्रेजेंट में रोता रहता है यार क्या हो गया, और जो बेटर फ्यूचर के लिए होप करता रहता है। तो होप फॉर बेटर फॉर फ्यूचर। सो आप समझिए कि वैसे तो देखा जाए प्रेजेंट टाइम में भी यही लोगों का है कि भाई पहले कितना अच्छा था, ये था, अभी के लिए रोते रहते हैं यार क्या है, कुछ नहीं है, अब आगे चल के बढ़िया होगा। तो वही है, बट मैकियावेली ने उसको तभी बोल दिया था, अभी भी कुछ खास बदला नहीं है। एनीवेज, ये मैकियावेली का थॉट था, हमारा थॉट बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग प्रेजेंट को भी अच्छे से जीते हैं।
आगे चलते हैं। उनके लिए रिलीजन जो है एक गुड पॉलिटिकल टूल है। ही वॉज नॉट एंटी रिलीजन, वो एंटी चर्च और एंटी क्लर्जी थे बट नॉट एंटी रिलीजन, क्योंकि वो रिलीजन को एक अच्छा पॉलिटिकल टूल मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो धर्म है उनसे उस चीज़ से लोग डरते हैं, और अगर कुछ प्रिंस को कुछ भी काम करवाना होगा तो वो रिलीजन के नाम पर लोगों से आसानी से करवा सकते हैं। इसलिए ही वॉज एंटी चर्च एंड क्लर्जी बट नॉट एंटी रिलीजन। और उन्होंने फॉर्च्यून को वुमेन से कंपेयर किया था, ठीक है। तो आप इसको जो है एक अच्छे फैक्ट्स के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। जब हम पीवाईक्यू की सीरीज़ करेंगे तो आपको लगेगा वाह यार सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ा है वैसे ही इसीलिए सॉल्व हो जा रहे हैं। आगे चलते हैं। आइडियल गवर्नमेंट क्या है मैकियावेली की? आइडियल गवर्नमेंट उनकी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब उनकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि भाई जब उन्होंने यही बोल दिया कि एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, मोरालिटी हम दो तरीके की कर सकते हैं, तो अब उनके क्रिटिसाइजर्स भी बहुत होंगे। तो सबसे पहले हम अपने शेक्सपियर की बात देख लेते हैं। उन्होंने कहा अ मर्डरस मैकियावेली, अ डैम्ड मैकियावेली होल्ड्स द कैंडल टू डेविल हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब वो डेविल को मतलब रास्ता दिखा रहा है अब कैंडल लेकर, समझ रहे हैं कि इतना जो मैकियावेली को मर्डरस भी बोल दिया उन्होंने, तो मतलब इतना क्रिटिसाइज किया है मैकियावेली को शेक्सपियर ने। सबाइन ने कहा है बीइंग एमोरल, एमोरल का कॉन्सेप्ट मैकियावेली से रिलेटेड है, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन में आ चुका है। और सबाइन ने बीइंग एमोरल मैकियावेली को कहा है, ये आप फैक्ट के रूप में ध्यान से याद करिएगा। टीचर ऑफ एवल कहा है स्ट्रॉस ने, ठीक है, स्ट्रॉस ने कहा है कि टीचर ऑफ एवल। देखिए मैकियावेली के बारे में जो बीइंग एमोरल है, ये क्वेश्चन जैसे आता है ना कि नैतिक उदासीनता, ये एक प्रॉपर हिंदी में मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बीइंग एमोरल इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैकियावेली एंड दिस वाज सेड बाय सबाइन, ओके। सो नेक्स्ट है कि जब कुछ कहीं नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी भी होती है, तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी हम देख लेते हैं। विरोली ने कहा है कि डिफेंडर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यू, आप देख सकते हैं क्योंकि उनकी आइडियल गवर्नमेंट क्या थी? रिपब्लिकन थी, रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, तो वो रिपब्लिकन वैल्यू के डिफेंडर हैं, विरोली ने बोला है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। रिपब्लिकन सटायरिस्ट ऑफ टायरनी आ गुड सिटीजन, रूसो ने कहा है कि ये रिपब्लिकन सटायरिस्ट थे टायरनी के और एक अच्छे सिटीजन थे रूसो के अकॉर्डिंग। अ लवर ऑफ लिबर्टी मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, अ लवर ऑफ लिबर्टी मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं ऑन मैकियावेली। तो अभी हमने जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं देख लीजिए कि हमने उनकी बुक्स को डिस्कस किया, ठीक है। ये जो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज यहाँ लिखा है इसको आप इग्नोर मत करिएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। हमने उनकी बुक्स को डिस्कस किया, ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को डिस्कस किया, वर्च्यूज ऑफ लॉयन फॉक्स को डिस्कस किया, हमने उनकी फेमस कोट्स को डिस्कस किया। ये ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस PDF इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मिक्स एंड मैच क्वेश्चन में और अरेंज करने के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ ख़राब लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।